असली प्रॉब्लम अटकने, हकलाने या तुतलाने में है ही नहीं। अभी तक हम अपने दिमाग को लगा रहे थे, मैं क्यों अटक रहा हूं, मैं कैसे अटक रहा हूं, मैं क्यों हकला रहा हूं, मैं कैसे हकला रहा हूं, मैं क्यों तुतला रहा हूं और कैसे मैं तुतला रहा हूं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ ही। ठीक है ना। सभी को नमस्कार, आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा हमारा व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड स्टैमरिंग, स्टटरिंग एंड मिसआर्टिकुलेशन। वो मेन रीजन आप सबको लग रहा होगा, हो सकता है कि सर यहाँ पे ना स्पीड की बात करेंगे, हर वीडियो में सर बोलते हैं स्पीड को नॉर्मल करो, ये करो। वो तो एक सेपरेट इश्यू है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट आज एक बात करेंगे और वो है हमारी हैबिट। हर इंसान की आदत वो इंसान खुद डेवलप करता है। अगर मैं कुछ भी अगर बोल रहा हूं, अगर मैं सही बोल रहा हूं, ये मेरे बोलने की हैबिट है। हो सकता है कई लोग ऐसे भी हों जो मुझसे थोड़ा फास्ट बोलते हैं, कई लोग ऐसा भी हो सकता है जो मुझसे स्लो बोलते होंगे, लेकिन मैटर ये नहीं करता कि आप किस वे में लगातार बोल रहे हो। मैटर ये करता है कि जो मेरी आदत मैंने डेवलप किया अगर नॉर्मल स्पीकिंग में, तो वो नॉर्मल स्पीड के साथ कॉन्टिन्यूशन में है या नहीं। मतलब जो बात मैं बोल रहा हूं क्या वो मेरे मुंह से लगातार निकल रही है वर्ड टू वर्ड। मींस अगर मेरे मुंह से कुछ भी निकल रहा है तो वर्ड बाय वर्ड वो निकल रहा है, या मैं कहीं रुक रहा हूं या फिर बोल रहा हूं, या मेरे फ्लो में प्रॉब्लम है। फ्लो देखो, अब लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप ये बताइए हम लगातार बोलने का जो फ्लो वर्ड है वो कैसे मेंटेन करें। फ्लो का मतलब क्या होता है? लगातार बोलना। अब लगातार कोई इंसान, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे अटकने वाले की बात करूं, अटकने वाला फ्लो के लिए वो उसका एक गोल है कि मुझे लगातार बोलना है, मैं अभी नहीं बोल पा रहा, मुझे शुरू के अक्षर में प्रॉब्लम है, या मुझे बीच वाले अक्षर में प्रॉब्लम है, या मुझे किसी अल्फाबेट में प्रॉब्लम है कि मैं जिसको लेके सही से नहीं बोल पा रहा। तो आपने भी ये समझना है वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है। वो प्रॉब्लम वहां पे उस इंसान को इसलिए फेस हो रही है क्योंकि उसको यही नहीं पता मैं किस वे में मुझे क्या बात बोलनी है, किस वे में मुझे क्या बात बोलनी है। वो बोलना तो चाह रहा है कि मेरा नाम साहिल मलिक है, लेकिन वो बोल कैसे रहा है? इतना ज्यादा जोर लगा के बोलूंगा, सारा सांस वहां यूज हो जाएगा, मैं आगे नहीं बोल पाऊंगा। फिर हमें लगता है मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, मुझे ब्लॉकेज होगी, मुझे पॉजेज आ गई, ये प्रॉब्लम वहां फेस होगी। अब उसके बाद आता है कि सर कि मैं चलो अब मैं शुरू के अक्षर पे नहीं अटकता, लेकिन मैं रेगुलर भी नहीं अटकता, मैं हमेशा भी नहीं अटकता, मैं कभी कभार अटक जाता हूं। रेगुलर नहीं होता लेकिन कभी कभार। और कभी कभार क्यों होता है? जब वो सिचुएशन मेरे कंट्रोल से बाहर होती है। सिचुएशन क्यों कंट्रोल से बाहर हुई? क्योंकि जो मैंने सोचा बोलने के लिए और जो मैंने अपने मुंह से बोला, दोनों में ही मिसमैच हो गया और दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो मैंने सोचा और जो मैंने बोला, दिमाग में सोचा, मुंह से बोला, वो आपस में मिसमैच हो गया। क्योंकि मैं जो दिमाग में सोच रहा हूं वो इंसान लगातार बोल सकता है। जो अगर मैं दिमाग में सोच रहा हूं अपना इंट्रोडक्शन, ये बोलना है वो बोलना, वो इंसान बिल्कुल सही बोल रहा है दिमाग में, लेकिन जब उसको रियलिटी में मुंह से बोलने की बारी आती है, वहां क्यों प्रॉब्लम आ रही? क्योंकि हम वहां पे अपनी स्पीड के लेवल का कंट्रोल नहीं रख पा रहे, हम उसको मेंटेन भी नहीं कर पा रहे। आप ज्यादा देर तक अपनी बात को फास्ट में नहीं बोल सकते। भैया तुम किसी और की स्पीड को अपनी स्पीड मत बनाओ, किसी और की स्पीकिंग में स्पीड को अपनी स्पीकिंग स्पीड मत बनाओ। अपना लेवल खुद आइडेंटिफाई करो और उसके अंदर ये चेक करो कि मैं किस स्पीड में कंफर्टेबल और रिलैक्स हूं। अब उसके बाद आता सर मेरा ना र में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? जब मैं सेंटेंस बोलता हूं वहां प्रॉब्लम आती है, लेकिन सेपरेट बोल रहा हूं वहां र और ल सही निकल रहा है, ऐसा भी हो रहा है। अब सेंटेंस में क्यों प्रॉब्लम आ रही है? फिर क्योंकि मेरा वहां पे भी जो स्पीड का लेवल है स्पीकिंग का, खुद का चेक करो ना। तुम खुद को चेक नहीं कर रहे, तुम सिर्फ ये देख रहे हो प्रॉब्लम कितनी है, प्रॉब्लम कितनी आ रही है, क्यों आ रही है। तुम प्रॉब्लम पे फोकस्ड हो, प्रॉब्लम से बाहर निकल के इस चीज के ऊपर अपना माइंड लगाओ ये क्यों हो रहा है। लेकिन मैं किसी के साथ अगर इंटरेक्शन कर रहा हूं तो वहां मुझे वो सेंटर में अगर र आ रहा है या लास्ट में अगर र आ रहा है, वहां प्रॉब्लम आ रही है, क्यों?
ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम साहिल मलिक है, मैं करनाल हरियाणा में रहता हूं। अब लोग कहते हैं कि सर आप हिंदी में तो बोल लेते हो लेकिन ना इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज साहिल मलिक एंड आई लिव इन करनाल सिटी विच इज 120 किलोमीटर्स फ्रॉम न्यू दिल्ली। अब देखो मैंने कितना कुछ बोला, 3 लाइनें बोली, माई नेम इज एंड आई लिव इन करनाल एंड विच इज 120 किलोमीटर्स फ्रॉम न्यू दिल्ली। अब 3 लाइनों में कहां पे आपको लगा कि र की साउंड नहीं आ रही? ये सब फोबिया है, जितना सोचोगे दिमाग कंफ्यूज कर लोगे। जब आपका स्पीड का लेवल समझा चुका हूं नॉर्मल रहेगा, क्लैरिटी विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। If your speed level is normal, if you maintain that level for the long term, your clarity will always and always increased। आपकी क्लैरिटी हमेशा आएगी आपको। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आ रही, एक ऑनलाइन सेशन लेके देख सकते हो, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।